श्री कृष्ण कहते हैं एक तो हम लोग गायों की पूजा करें, क्योंकि गाय जो है वो चलता फिरता भगवान का मंदिर है। आप मंदिर जाने में समर्थ हैं तो चले जाएंगे, कभी शरीर स्वस्थ नहीं है, समय नहीं है, व्यस्त है, तो मंदिर नहीं भी जा पाएंगे। लेकिन गाय को आप एक रोटी देते हैं यदि, तो गाय खुद आपके दरवाजे पे चल के आ जाएगी। और जब गाय दरवाजे पे चल के आए तो ये मत समझना गाय आई है, बल्कि ये समझना चलता फिरता मंदिर मेरे दरवाजे पे आ गया है, साक्षात ठाकुर जी का मंदिर मेरे द्वार पे आ गया है। क्योंकि सारे देवता तो गौ माता में विराजमान है। अरे मंदिर में जाएंगे वहां तो एक विग्रह होगा, दो होगा, चार होंगे, लेकिन गौ माता में तो सारे देवी देवता विराजमान है। दरवाजे पे सवेरे गाय आ गई, माने सारे देवता आ गए। चलता फिरता मंदिर है। मंदिर तक तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन गाय तो अपने चल करके आपके दरवाजे पे आ जाती है। अब गौ माता को हम डंडा मारें और फिर आरती लेकर मंदिर जाएं तो भगवान कहेंगे मेरा मंदिर तो वहीं गया था, तुमने उसको तो डंडा दिखाया, अब मेरे पास आ रहे हो। एक और निवेदन, गाय जब दरवाजे पे आए तो उसका झूठा मत खिलाइए। कई लोगों की आदत होती है रात का बचा हुआ सकरा, झूठा, तमाम बर्तनों की झूठन निकाली गाय के सामने पटक दी। ये करने से घर में दरिद्रता आ जाती है। यदि आप चाहते हैं घर में दरिद्रता ना आए तो गौ माता को झूठन मत खिलाइए, क्योंकि गाय का अधिकार हमारे बचे हुए सकरण पर नहीं, बल्कि गाय का अधिकार हमारे घर में बनने वाली पहली रोटी पर है। इसलिए पहली रोटी गाय की कही गई है। पहली रोटी गाय को दे, अरे उसके लिए निकाल के रखिए। आपको कोई भी संकट है तो एक उपाय ये भी आप कर सकते हैं, प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाएं घी लगाकर और गुड़ रख करके। नियम बनाइए, कहीं रहे प्रतिदिन गाय को रोटी देंगे, वो भी घी लगा करके और उसमें गुड़ रख करके। आप कोई भी संकल्प करके काम शुरू कर दीजिए। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा आपका काम जो कहीं ना बनता हो, वो गौ माता के रोटी देने मात्र से हो जाएगा। केवल एक रोटी गाय को बस नियम से देना है, छूटे ना। हमारे एक मध्य प्रदेश के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान थे, अब तो वो लीला में प्रवेश हो गए। तो अग्रवाल जी इतने धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे कि कई वर्षों तक उन्होंने केवल और केवल नर्मदा जी का जल पीने का नियम ले रखा था। वो दुनिया के किसी कोने में रहे, पर उनका कैनों में भरा के नर्मदा जल जाता था, वो केवल नर्मदा जल पीते थे। नहीं, गुड़ रख के, शक्कर डाल के नहीं, गुड़ रख के। तो वो जो है त्रिकाल संध्या करना, नित्य बलि वैष्णोदेव करना, नित्य होम करना, और उनका नित्य नियम बहुत अद्भुत था। ब्राह्मण का जीवन कैसा हो उनको देखकर लगता था कि ऐसे हो। विकल्पुर वाले आचार्य जी, तो उनका नियम था कि गाय को प्रतिदिन रोटी देते और बिना गाय को रोटी दिए कुछ ग्रहण नहीं करते थे। तो एक बार दिल्ली में कथा हो रही थी उनकी, और बड़ा विशाल आयोजन था। आयोजकों ने कह दिया कि गाय मिल जाएगी। उनका पहली शर्त रहती थी कि देसी गाय मिलेगी तो ही मैं कथा करने आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं गाय की दर्शन, गाय को रोटी देना मेरा नियम है, गाय की पूजा करते। अब आयोजकों ने कह तो दिया, लेकिन गाय की व्यवस्था नहीं कर पाए। कहीं फ्लैट में ठहराया था, सोचा होगा कि ले जाकर गौशाला में करवा देंगे, पर वो व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। महाराज जी ने एक दिन तो कथा करी, शाम को फिर पूछा कि भाई गाय की क्या व्यवस्था हुई, गौशाला की क्या व्यवस्था? बोले महाराज जी ऐसा है वैसा है, ये आएगा वो देख लेगा, ऐसे करके टाल दिया। अगले दिन फिर कथा हुई, महाराज जी ने कुछ ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन की कथा करने के बाद महाराज जी टहलने के बहाने गए, और गए सो फिर लौटे ही नहीं, घर चले गए। अब वो आयोजकों की सारी व्यवस्था, पंडाल सजा, सारे लोग आए। अब वो गुरु जी को ढूंढे, महाराज जी कहाँ गए? बोले महाराज जी तो घर गए। फिर फोन वोन लगाया, जैसे तैसे चर्चा हुई। महाराज जी ने कहा जहां गाय नहीं होगी मैं पूजा नहीं, कथा नहीं कर सकता। इतना नियम। और उसका प्रत्यक्ष फल भी देखा कि जब उनका अंतिम समय आया तो उनका जो शरीर पूरा हुआ कहां? गंगा जी के तट पर वाराणसी में, बनारस में उनके देह छूटा। और वो भी ऐसी स्थिति में कि जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो है बटुक, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई जो है वाल्मीकि रामायण में उनकी बड़ी निष्ठा थी, वाल्मीकि रामायण का पाठ हो रहा था।
वेदों की ऋचाओं का पाठ हो रहा था और वैसे दिव्य वातावरण में जो है आपने महाप्रयाण किया, महापुरुषों के बीच में महाप्रयाण हुआ। कहने का मतलब यह है कि हम लोग ठान लें। हम लोग कहते रहे क्या करें, मिलती नहीं है, गाय नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। अरे हम चाहते हैं, चाहते नहीं है, नहीं तो सब मिल जाए, है? कोशिश नहीं करते, क्योंकि जिस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था छुटा लेते हैं, और जिसको हम ऐसे ही समझते हैं कि अरे ठीक है, हो गया तो ठीक है ना, अरे भगवान तो सब जानते हैं। अरे भगवान तो सब जानते हैं, तुम्हारी बदमाशी भी जानते हैं।